ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं। 19 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने पहली वरीयता का उम्मीदवार घोषित किया था। सिंधिया को वोट देने वाले विधायकों में भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि जाटव ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा गलती से हुआ है। वहीं एक वोट निरस्त हो गया, जिस कारण से ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले। गोपीलाल जाटव आरक्षित सीट गुना से विधायक हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। गोपीलाल जाटव 4 बार से विधायक हैं। पार्टी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ विधायक इस तरह से झटका दे सकते हैं, वो भी तब जब प्रदेश में खुद भाजपा की सत्ता हो। बताया जा रहा है कि गोपीलाल जाटव की क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी के आलाकमान नाराज हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गोपीलाल जाटव के साथ इस संदर्भ में बंद कमरे में मीटिंग भी की थी। राजनीति में कब कौन दोस्त हो जाए और कब कौन दुश्मन, ये कोई नहीं जानता है। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से अपना चुनाव हार गए। सिंधिया को गुना विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन 2020 के राज्यसभा में राजनीतिक घटनाक्रम बदला और सिंधिया भाजपा के उम्मीदवार थे। लेकिन राजनीति में पुरानी बातों को जिंदा रखा जाता है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी ऐसा ही हुआ? दरअसल साल 2017 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से गुना शिवपुरी संसदीय सीट से सांसद थे। उस दौरान गुना विधानसभा में एक घटना घटी थी। 22 जुलाई 2017 को एक गुना विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक ट्रामा सेंटर का उद्घाटन करना था, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई को देखते हुए भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने सिंधिया से पहले ही उस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने उस जगह को गंगा जल से धुलवा दिया था। तब ये बात गोपीलाल जाटव को चुभ गई थी। उन्होंने इस घटना को अनुसूचित जाति का अपमान से जोड़ा था। राज्यसभा चुनाव में सिंधिया के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर क्या गोपीलाल जाटव ने उसी घटना का बदला ले लिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बने हुए 3 महीने का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। शिवराज कैबिनेट में अभी केवल 5 मंत्री हैं। उपचुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार होना है। गोपीलाल जाटव 4 बार के विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो भी मंत्री पद की रेस में शामिल है। क्रॉस वोटिंग को दबाव की राजनीति मानकर भी देखा जा रहा है। गोपीलाल जाटव की पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से करीबी भी है। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं को उपचुनाव में टिकट देने को लेकर भी पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज बताए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं। इस बात का उल्लेख वे खुलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने व्यक्त कर चुके हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के खिलाफ हमला करने वाले भाजपा नेता अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय की स्थिति में हैं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।